ध्यान रखो, अटपट बाणी कबीर की, झटपट लखी न जाए, और जो कोई झटपट लग सके तो सब खटपट मिट जाए। कबीर की बाणी है, अटपटी है। कबीर कहते हैं आगे आगे आग लग रही है और पीछे से हरा भरा होता जा रहा है। बड़ी उल्टी बात है। अरे आग लगेगी आगे आगे तो पीछे तो राख उड़ेगी, पीछे हरा भरा कहां से आएगा। पर कबीर कहते हैं कि आग लग रही है। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो। साहेब धन्यवाद। बहुत अच्छी। कबीर नाम परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्त दुःख दातारं मुक्तं पुरुषं पुराणो चरणारविन्दं सततं नमामि। गुरु सुवर्ण की पद कमल बंदो बारंबार, जिन्हें बतलायो भेद सब पर खायो पद सा, बिन सदगुरु संसार में सुख नहीं पावे को, अमृत सुख जब ही मिले सदगुरु कृपा हो। अमृत सुख जब ही मिले सदगुरु कृपा हो। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे व बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए साई बंदी। बड़े ही परम सौभाग्य की बात है, हमारे श्रीलाल साहेब जी के सुपुत्र सीताराम माड़ साहब और छोटे बड़े भाई, परिवार, मित्रों के सहयोग से ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम रखा है, संतों का समागम। और ये संतों का समागम है, ये सबसे बड़ा यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। एक यज्ञ तो वो होता है जिसमें बहुत तमाम
खाने पीने के पदार्थों को लेकर के, जैसे घी, मेवा, जौ, तिली, इन सारी सामग्रियों को इकट्ठा करके और फिर अग्नि पर हवन किया जाता है, उसको यज्ञ कहते हैं। और कहते हैं भैया कि ये वातावरण शुद्ध कर रहे हैं। और ध्यान रखो, वातावरण शुद्ध होता है इस ज्ञान यज्ञ से। ये ज्ञान यज्ञ है, ये सर्वोपरि यज्ञ है, ये श्रेष्ठ यज्ञ है। इसको गीता जी में भी कहा है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहुति पंडितम बुधा। हे अर्जुन, ये ज्ञान की अग्नि जब लगती है, इसमें अज्ञान की आहुति दे दी जाती है, तो एकदम सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। क्योंकि वातावरण विचारों से गंदा है। वैसी गंदगी को तो प्रकृति अपने आप शुद्ध कर लेती है। अगर जो रासायनिक दुर्गंधी फैली है, उनको प्रकृति स्वयं शुद्ध कर लेती है। लेकिन जो वैचारिक गंदगी है, लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, मांस मछलियां खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ये बहुत बड़ी गंदगी है। और ये गंदगी आपका हवन करने से दूर नहीं होगी। समाज में विषमता है, भाईचारा टूटा हुआ है, जाति समाज की तमाम दीवारें लगी हुई हैं, ये फलानी जाति का, ये फलानी जाति का, ये फलानी जाति। एक जाति समूह ने मिलकर के और एक दूसरी जाति पर आक्रमण कर दिया और बेचारे परेशान हो गए, पिट गए जो कमजोर थे। तो ये जो वातावरण बिगड़ा हुआ है, ये इस ज्ञान यज्ञ से ही ये वातावरण शुद्ध होगा, न कि अग्नि में घी और तेल जलाने से। तो ये ज्ञान यज्ञ है। और ये ज्ञान यज्ञ, ये संतों के विचार, ये 3 दिन चलेंगे और आप सुनेंगे बढ़िया अच्छी तरीका से। कबीर साहब जी ने कहा है एक उलटवासी साखी में कि आगे आगे दो जरे पीछे हरियर होए, बलिहारी ता वृक्ष की जर काटे फल होए। ध्यान रखो, अटपट बाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, और जो कोई झटपट लग सके तो सब खटपट मिट जाए। कबीर की बाणी है, अटपटी है। कबीर कहते हैं आगे आगे आग लग रही है और पीछे से हरा भरा होता जा रहा है। बड़ी उल्टी बात है। अरे आग लगेगी आगे आगे तो पीछे तो राख उड़ेगी, पीछे हरा भरा कहां से आएगा। और कबीर कहते हैं कि आग लग रही है और पीछे हरा भरा होता चला जा रहा है। और बलियारियों से वृक्ष की कि जिसकी जड़ों को काट दिया जाता है तो फिर उस पर फल की प्राप्ति होती है। अरे जड़ की वृक्षों को काट दिया जाएगा, वृक्ष की जड़ को काट दिया जाएगा तो वो वृक्ष सूख जाएगा। लेकिन यहाँ कबीर कहते हैं कि उस पर तो फल लगेंगे। और बड़ी सीधी बात है, आगे आगे धो जरे, ये ज्ञान की आग, जब ज्ञान की आग जलती है आगे आगे। ध्यान रखो, ज्ञान से परिवार में भी समता आती है। जहाँ सास और बहू में द्वंद्व है किसी प्रकार का, बाप और बेटा में तनाव है किसी प्रकार का, भाई भाई में विरोध भाव है किसी प्रकार से, जाति समाज की विषमता है किसी प्रकार की, तो वो ज्ञान की एक जब आग लगती है तो सज्जनों भाई एक समता का उद्भव होता है, शांति का उद्भव होता है। ज्ञान से समता आती है। जब ज्ञान होता है व्यक्ति को तो इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके अपना जीवन जीता है। पीछे हरियर, जब आगे आगे ज्ञान की आग लगती है तो पीछे जीवन में हरियाली आ जाती है, सुख और शांति की वर्षा होती है।